हो आप सब। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे से हो, स्वस्थ हो और अपने घर परिवार में प्यार प्रेम से रहो। दोस्तों, अब त्योहार आने वाला है, तीज है, रक्षाबंधन है, तो मैं मेरे सारे भाई बहनों को बहुत सारा प्यार और खुशी की वो करती हूँ कि भगवान आपको बहुत सारा प्यार मिले, आपके जीवन में खुशी हो, आप अच्छे से भाई बहन आप जितने भी परिवार में हो सब अच्छे से रहो। और सभी बहनें अपने भाइयों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो कि मेरा भाई मेरा घर परिवार सब अच्छे से हो। ससुराल में तो हम रहते हैं, ससुराल वालों की तो हम करते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ में अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, हमको उनको भी देखना पड़ता है। वो लड़कियां बहुत किस्मत वाली होती है जिनके हस्बैंड उनको पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं और अपने परिवार के साथ साथ अपने वाइफ के परिवार को भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही सपोर्ट करते हैं हर सिचुएशन में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। जैसे वो अपने परिवार में अपने भाई बहनों का साथ देते हैं, अपने माता पिता का साथ देते हैं, वैसे ही उसे अपनी पत्नी के परिवार को भी उतना ही सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा है कि वो अपनी पत्नी को पूरा सपोर्ट करता है, पूरा सहयोग देता है उसके घर परिवार के लिए भी, तो वो लड़की बहुत खुशनसीब है। जैसे कि मेरे पति मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब प्यार करते हैं, वो मुझे भी इतना प्यार करते हैं और मेरे भाई बहन को भी उतना ही प्यार करते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी बहुत ज्यादा करते हैं। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई बहन हैं, एक बहन है वो एक भाई है और 2 हम बड़ी सिस्टर हैं, तो मैं बीच की हूँ, मुझसे बड़ी एक और सिस्टर है, हम 4 भाई बहन हैं। तो मेरे पति मेरे छोटे बहन भाई को बहुत ही प्यार करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर बहन को, हर वाइफ को ऐसा ही हस्बैंड मिले, ऐसा ही पति मिले और जो भाई अपनी पत्नी को ऐसे ही प्यार करता हो, ऐसे ही सपोर्ट करता हो, सपोर्ट करे, उनकी केयर करे और उनका अच्छे से ध्यान रखे, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का और अच्छे से केयर करे। क्योंकि लड़की एक पति के भरोसे ही अपना परिवार, अपनी फैमिली सब कुछ छोड़ के आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जब वो उसके परिवार को, उसकी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर रही है, लड़के वाले के परिवार को, अपने पति के परिवार को, उनकी फैमिली को पूरा ध्यान दे रही है उनके ऊपर, तो उसके पति का भी उतना ही फर्ज बनता है कि वो भी अपनी पत्नी के परिवार को, उनके भाई बहन को उतना ही प्यार और सपोर्ट करें उनको। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भगवान से प्रार्थना करो मेरे भाई के लिए कि मेरे भाई स्वस्थ हो जाए, अच्छे से हो जाए। मेरा भाई स्वस्थ रहता है लेकिन बीच बीच में वो बीमार पड़ जाता है, तो आप प्लीज सब भगवान से प्रार्थना कीजिए क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और जितनी आप सब अगर दुआ करोगे तो मेरा भाई जरूर स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही भाई है, हम 3 बहन हैं, एक भाई है हमारे पास। दुख तो उनको भी होता है जिनका, मेरे पास तो एक भाई है लेकिन जिनके पास भाई नहीं होता है उनको भी बहुत दुख रहता है, लेकिन जिनके पास भाई होते हुए भी उसके भाई को अगर संसार की कोई खुशी ना मिले तो उस बहन के भी बहुत, तो मेरे भाई को 13 साल हो चुके हैं, मेरे भाई की तबीयत 13 साल से खराब रहती है। मेरे छोटे बहन भाई दोनों भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थे। मेरी छोटी सिस्टर तो जो लग चुकी है, फिलीपींस में है मेरी छोटी सिस्टर, और मेरा भाई तो उससे भी पहले जॉब लगता क्योंकि मेरे भाई ने ही मेरी छोटी सिस्टर को पढ़ाया है, हर टाइम उसको पढ़ाता रहता था। दोनों बहन भाई, मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है और मेरी बहन मुझसे 4 साल छोटी है।
तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। हमारी फैमिली में, हमारे रिलेशन में सबसे पहले मेरा भाई ही जॉब लगता। आज मेरा भाई भी बहुत अच्छी पोस्ट पे होता, बहुत अच्छी जॉब लगा होता, अगर मेरा भाई का स्वास्थ्य खराब ना होता तो। लेकिन दोस्तों, आप एक बात हमेशा ध्यान रखो कि जब आपके ऊपर कुछ भी विपदा आती है ना, तो अगर आपकी बुरे टाइम की शुरुआत है तो थोड़ा दिन तो आपका सपोर्ट सब करेंगे, सब साथ देंगे आपका, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि उनको सहायता करो, उनको सपोर्ट। आप किसी अमीर की चाहे मदद करो चाहे ना करो, लेकिन एक गरीब की मदद जरूर करना। अगर उसके साथ कोई नहीं है तो आप उसके साथ भी खड़े रहना उसकी। लेकिन वही बात है, सोचते हैं कि इनका तो रोज का है, ये तो हमेशा ऐसे ही बीमार रहते हैं, ऐसा ही रहता है इनका, तो वो दूर ही रहना पसंद करेंगे, साथ में नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इनकी फैमिली भी मुझे पूरा सपोर्ट करती है, बहुत प्यार करती है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई बहन, मेरी मतलब सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेरी केयर करते हैं। और हम भाई बहन में भी इतना ही प्यार है, हम एक दूसरे की जान है, हम भाई बहन। मैं हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि मुझे ये ही परिवार मिले, मुझे ये ही गांव पे मिले, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है मुझे ये ही गांव मिले। और मम्मी पापा से बढ़ के मुझे मेरे नाना नानी थे। मेरे नाना नानी अभी 2-3 साल पहले गुजर चुके हैं, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मुझे हर जीवन में मेरे वो ही नाना नानी मिले। मेरे नाना नानी भी मुझे वो ही नाना नानी मुझे मिले, और मम्मी पापा भाई बहन मुझे सब यही मिले। आज भी जब मुझे मेरे नानी का गांव याद आता है, जब सपने में मैं गांव में घूमती हूँ तो बहुत तड़पती हूँ अपने नाना नानी से मिलने के लिए। तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है, मैं उनको दुख में नहीं देख सकती। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दुख मुझे मिल जाए, मुझे लग जाए वो दुख, लेकिन मेरे भाई बहन, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे। मेरे नाना नानी हम चारों बहन भाई को बहुत, क्या मामा है, क्या बुआ है, क्या कुछ है, कुछ पता नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी मस्ती मस्त रहते हैं। लेकिन हमने अपना बचपन भी, हमसे यही प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे मेरे वो ही नाना नानी मुझे मिले, और मम्मी पापा भाई बहन मुझे सब यही मिले। ये तो हमें ही ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनको भी करते थे, लेकिन हमको तो हमारा ही पता है कि हम अपने नाना नानी से बहुत प्यार करते थे, उनके बिना नहीं रह सकते थे, एक मिनट भी नहीं रह सकते थे उनके बिना। हर टाइम मैं शादी के बाद ससुराल आ गई, तो उसके बाद भी मैं, मेरी नानी, जब भी हम बाहर रहने लग गए, हस्बैंड की जॉब बाहर लग गई, हम बाहर रहने लग गए, लेकिन मैं जब भी अपने ससुराल वापस जाती थी, मैं मम्मी के पास, अगर टाइम नहीं रहा तो मम्मी के पास नहीं जाऊंगी, लेकिन अपने नाना नानी के पास मुझे जाना ही होता था, जाना ही होता था। आज 3 साल हो चुके हैं मेरे नाना नानी जी को गए हुए, वो जाते ही हमारा सब कुछ चला गया। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि हर जन्म में मुझे यही बहन भाई मिले, यही मम्मी पापा मिले, और वो ही नाना नानी मिले। मैं इन्हीं के पास ही वापिस से फिर से कभी अगर मुझे जन्म मिला, मैंने अच्छे कर्म किए तो मैं ही इन्हीं लोगों को, इन्हीं के पास वापिस आना पसंद करूंगी। मुझे यही चाहिए, और हस्बैंड भी मुझे यही चाहिए, लेकिन मुझे ससुराल ये नहीं चाहिए, ससुराल मुझे ये नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, क्योंकि ससुराल के साथ भी कुछ हमारी अच्छी यादें नहीं जुड़ी हुई है।
सबकी अपनी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि सब अपने फैमिली को उतना ही प्यार दे। मेरी मम्मी अपने भाई को बहुत प्यार करती है। ये प्यार हमारे अंदर हमारी मम्मी के पास से ही हमें मिला है। मेरी मम्मी के भाई एक बार भी फ़ोन कर दे, अगर उनको इतनी सी भी तकलीफ़ हो जाती है ना मेरी मामा को, तो मेरी मम्मी तुरंत, अगर रात को पता चलता है ना, तो सुबह पहले उनके पास पहुंच जाती है। मेरी मम्मी भी अपने भाइयों को बहुत प्यार करती है। बहन तो हमेशा ही अपने भाइयों को प्यार करती है। एक भाई ऐसे होते हैं जो टाइम आने पे, टाइम जैसे जैसे बीतता है, वो अपनी ही फैमिली में, अपनी पत्नी में, अपने बच्चों में, सिर्फ उन्हीं में खोके रह जाते हैं। पीछे वो भूल जाते हैं कि आपकी कोई बहन भी है जो आपको इतना प्यार करती है, उनके बच्चे भी हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं। उनको फिर कोई मतलब नहीं रहता, वो सिर्फ अपने परिवार में, अपनी फैमिली में ही खो जाते हैं। तो मैं हमेशा यही करूँगी कि सब भाई अपनी बहनों से इतना ही प्यार करें जितना आपकी बहन करती है। मैं तो कहती हूँ और भी ज़्यादा प्यार करो अपनी बहनों से। अपनी बहनों के पास जाओ, उनका दुख सुख पूछो, उनके बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह प्यार करो, उनको भी उतना ही प्यार दो जितना आप अपने बच्चों को देते हो। उनसे उनकी दुख सुख, उनकी तकलीफ़ें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब शेयर करो उनके साथ। लेकिन बहुत दुख होता है जो भाई अपने ही परिवार में खोके रह जाता है, अपनी बहनों को भूल जाते हैं, उनके बच्चों को भूल जाते हैं। बहुत दुख होता है ये बात सोच के। ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं सब करते हैं नहीं करते हैं, अपने नाना नानी से प्यार करते हैं, अपने मामा मम्मी से प्यार करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं हमने अपने नाना नानी को, अपने मामा मम्मी को कितना प्यार किया है, कितना चाहा है उनको। हमें अब भी याद है, हम जब छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते थे, जाते थे ना, तो हम पता है टीचर को क्या बोलते थे कि मेरे 3 मामा है, तीनों टीचर है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे परिवार से है और हम बहुत अच्छे परिवार में ही मेरे नाना जी ने शादी की है। हम हमेशा ही कहते थे। मेरे पापा जी सरकारी जॉब नहीं थे, मेरे पापा जी की प्राइवेट जॉब थी, लेकिन मेरे पापा जी ने हमें सरकारी जॉब वालों से भी अच्छा पालन पोषण किया है। हमें कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, हमें किसी भी प्रकार का कोई कभी दुख नहीं होने दिया, हमें कभी भी। हमारे पापा जी ने हमें बहुत प्यार किया है, बहुत ज़्यादा। मम्मी भी कभी डांट देती थी, मार देती थी, लेकिन पापा जी ने कभी हमें नहीं डांटा, कभी हमें कुछ नहीं कहा। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, अगर आपको ये मेरा छोटा है या बड़ा कैसा है ये मेरा वीडियो, ये मेरा न्यू ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं फिर से आपको यही बोलती हूँ कि आप अपनी पत्नी को भी सपोर्ट कीजिए, अपनी भाई बहन को भी उतना ही प्यार कीजिए। और बहनों को बोलती हूँ कि आप हमेशा अपने दोनों ही परिवारों का पूरा साथ दो, अपने दोनों ही परिवारों का ध्यान रखो। अगर आपके भाई बहन, आपका घर परिवार अगर संकट में है, दुखी है, तो उनका भी साथ दो और अपने भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करो, क्योंकि भाई से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ भी। पति भी आपका तभी सबको प्यारा लगेगा जब आपका पति आपको प्यार करेगा, आपके परिवार को प्यार करेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके भाई बहनों को प्यार करेगा। जितना वो आपको करता है उतना ही आपके भाई बहनों को भी प्यार करेगा, तो ही आपका पति सबको अच्छा लगेगा। ये नहीं है एक ही दिन में सब रिश्ते मजबूत हो जाते हैं, एक ही दिन में सब प्यारे हो जाते हैं। इस शादी के बाद वाले रिश्ते को भी बहुत टाइम लगता है, बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है, हमें अपना पूरा अच्छा बुरा टाइम सब कुछ देना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके एक पति को
अगर उस पति ने आपकी बेटी को मतलब उस पति ने आपको अच्छे से रखा, आपके माँ बाप का हमेशा सम्मान किया तो ही आपको वो अच्छा लगेगा, आपके घर परिवार को सपोर्ट किया तो ही आपको अच्छा लगेगा। अगर उसने सिर्फ अपने अपने परिवार की तरफ देखा, अपने भाई बहनों की तरफ देखा, अपने माँ बाप की तरफ देखा और आपके परिवार का हमेशा अपमान ही किया, आपका हमेशा अपमान किया, तो वो पति पति नहीं है, वो कभी आपका साथ नहीं दे सकता। तो प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी पत्नी का पूरा सहयोग करो और हमेशा अपने घर परिवार में अच्छे से और खुशी से जीवन व्यतीत करो, क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब चला जाए, कब हमारा टाइम आ जाए। हम इस संसार में आए हैं तो जाएंगे भी, तो हमेशा सबका सम्मान करो, अपने से बड़ों का सबका सम्मान करो, सबको इज्जत दो, सबसे प्यार से रहो सबके साथ। बाय बाय दोस्तों।